कभी कभी हमारा जो मन होता है बहुत ज़्यादा हमें भारी भारी महसूस होता है। हमें ये लगता है हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी अंदर से मन उदास है और सब कुछ ठीक भी है, पर समझ ही नहीं आता असल में ऐसा हो क्यों रहा है। तो आप सच जान लीजिए कि ये कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आत्मा हमें एक संकेत दे रही होती है। राधा स्वामी जी, संगत जी, ये एक बहुत ही गहरा विषय है जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं कि उदासी आखिर आती क्यों है। ये अंदर एक खालीपन, एक खिंचाव और एक बेचैनी महसूस क्यों होती है। हमारे पास एक सवाल है, क्या ये सिर्फ दुख है या इस बात के पीछे कोई आध्यात्मिक कारण छुपा है। संगत जी, यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि हर उदासी बुरी नहीं होती। दो तरह की उदासी होती हैं, दुनिया की उदासी और दूसरी होती है परमात्मा की याद की उदासी। जब दुनिया की उदासी होती है, जब मन किसी चीज़ के लिए परेशान होता है, जब उसे लगता है ये चीज़ मुझे नहीं मिली इसलिए मैं उदास हूँ। जैसे कि वो पैसे के लिए उदास है, रिश्तों के लिए उदास है, इज्जत के लिए उदास है, तो ये उदासी उसे बांधना शुरू हो जाती है। पर अगर ये उदासी परमात्मा की याद में है तो उसका मन दुनिया से हटकर अंदर की ओर जाने लगता है। उसे ये लगता है मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है। असल में वो कमी नहीं होती, वो अंदर से आत्मा की परमात्मा के लिए पुकार होती है। उदासी और उदासीनता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उदासी तो दुख होता है और उदासीनता ये होती है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपको कभी ऐसे लगने लगे कि कोई चीज़ सामने है और वो मुझे आकर्षित कर ही नहीं रही और आप उस चीज़ के खिलाफ भी नहीं हैं, पर आप उस चीज़ के अंदर फंसना नहीं चाहते, आपको असलियत का अंदर से पता है, तो समझ लीजिए ये एक सच्ची उदासीनता है। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो यहाँ पे दो लोग हैं। एक इंसान तो ऐसा है जो मिठाई खा रहा है और जो दूसरा है वो नहीं खा रहा। पहला व्यक्ति ऐसा है जो मिठाई छोड़कर भी अंदर से उसे चाहता है और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो मिठाई के पास बैठा है पर उसका मन ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? पहला जो है वो त्यागी है और जो दूसरा है वो उदासीन है। अगर हम आध्यात्मिक मार्ग के बारे में सोचते हैं तो उस टाइम उदासीनता का आना एक सच्ची आज़ादी होती है। संगत जी, हम बाहर से चाहे अपने आप को कितना भी बदल दें, जो हमारे अंदर की सच्चाई होती है वो ज़रूर बयान हो जाती है, वो कहीं से नहीं छुपती। अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है और कोई सत्संग में जाता है, लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी उसका जो मन है वो भटका हुआ है, तो फिर उसका शरीर चाहे उसके साथ भी है वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। और सच तो ये है, मन जहाँ होता है वहीं पे इंसान होता है। सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब खुद को तोड़ना नहीं होता। भक्ति का मतलब होता है हम खुद को समझें, अंदर से समझें। भक्ति यह नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो। भक्ति बल्कि ये कहती है आपको
व्यर्थ चीज़ों की जो पहचान है वो होनी चाहिए, और उस व्यर्थ की आप पहचान कर लो। जो चीज़ें व्यर्थ हैं आप उनसे अपने आप ही किनारा कर लोगे, सब कुछ छूट जाएगा। कई बार इंसान त्याग भी कर रहा होता है और तब भी उसे अहंकार आता है, और वो अहंकार से बता रहा होता है अपने त्याग के बारे में। जैसे कि वो कहता है मैं तो नहीं ये करता, क्यों? क्योंकि मैं तो सच्चा साधक हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँ। ये सब भी एक जाल है अहंकार का आना। मैं जहाँ पे आ जाती है वहाँ परमात्मा आता ही नहीं है। अगर हम ये कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ ये अहंकार है। संगत जी, भक्ति जो होती है बहुत ही सरल होती है, पर इस भक्ति को कठिन बनाने वाला कौन है? इस भक्ति को कठिन बनाने वाला मन है। असल में भक्ति का मतलब होता है कि हम अपने जीवन को जिएं, लेकिन उस जिंदगी को जीते हुए हमने उसमें खोना नहीं है। हम काम करें, लेकिन उस काम में हमने बिल्कुल डूबना नहीं है। हमने रिश्ते निभाने हैं, हमने उन रिश्तों में उलझना नहीं है। संगत जी, जैसे कि कमल का फूल पानी में बहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता, वैसे ही जो सच्चा भगत होता है वो इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया में नहीं खोता। उसके अंदर परमात्मा का वास होता है। अगर आप इस राह पे चलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ आपको ये काम करने हैं। हमें रोज़ शांत बैठना है, सिमरन करना है, नाम का जप करना है, फिर चुपचाप भीतर की जो धुन है उसे सुनने की कोशिश करनी है। हमने किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी, कोई कल्पना नहीं करनी, बस बैठना है और धीरे धीरे अंदर खुद को गिरने देना है। संगत जी, जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है, पर आप अपनी नज़र बाहर दौड़ा रहे हो। बाहर नज़र दौड़ाने की वजह से असल में आपको मिल ही कुछ नहीं रहा। लेकिन अगर वो नज़र अंदर की तरफ मुड़ गई, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। और अगली बार जब हम उदास होते हैं तो हमें कभी घबराना नहीं है, क्योंकि उदास होना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये एक परमात्मा की तरफ से बुलावा है। राधा स्वामी जी, ये एक परमात्मा की तरफ बुलावा है, और परमात्मा भी आपको याद करता है, और आपको उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको अंदर की तरफ मुड़ना है। संगत जी, इस तरह के और सत्संग को सुनने के लिए आप हमारे चैनल शब्द सतगुरु सेवा सिमरन को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, सत्संग का टाइम सुबह 7 बजे का है जी, तो वीडियो 7 बजे अपलोड हो जाती है, इसलिए बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करें। राधा स्वामी जी।